हेलो फ्रेंड, ज्ञान ऑफ टेक्निकल में आपका स्वागत है और मैं सचिन। हमारी पिछली क्लास में परसेंटेज चल रहा था और मैंने आपको बताया था क्या कि फ्रैक्शन को किस तरीके से हमें परसेंटेज में बदलना है और परसेंट को किस तरीके से फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, प्रतिशत होता क्या है। तो आज हम उसी से आगे चल रहे हैं। क्या क्वेश्चनों पर हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। कि अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं तो वो किस तरीके से निकालनी है कम समय में। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन है क्या, तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्या कि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये है और वो बाद में बढ़कर 1500 रुपये हो गई। पहले कितनी थी 1200, अब होगी 1500। उसमें 300 रुपये की वृद्धि होगी। कितने रुपए की? 300 रुपये की। तो वो कह रहा है क्या कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए कि प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालनी है। तो देखो, सबसे आसान तरीका क्या निकालने का, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या करना होता, कुछ नहीं है। देखो, हमारी जो वृद्धि हो रही है वो 300 रुपये की हो रही है, गुणा 100 और डिवाइड बाय जो कीमत पहले थी, कितनी थी 1200 रुपये। 1200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से काट लो, 4 से काटते हैं चलो, या 3 से काट लो, 3 से 100 बार और 3 चौक 12, कितनी बार कट गया 25। तो कितनी वृद्धि हुई 25%। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या किया, कुछ नहीं किया। 300 रुपये की वृद्धि इंटू 100 डिवाइड बाय जो पुराना मूल्य था वास्तविक, ये रहा। काटने के बाद कितना आया 25%। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या कि एक व्यक्ति की प्रतिदिन की आय 80 रुपये है और कुछ दिनों के बाद उसकी प्रतिदिन की आय 96 रुपये होगी। यानी कि उसकी जो प्रतिदिन की आय थी उसमें 16 रुपये की वृद्धि होगी। तो अब क्वेश्चन ये है क्या कि उसमें वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितने प्रतिशत हुई। तो वही तरीका है क्या निकालने का, प्रतिशत वृद्धि। क्या करना है, कुछ नहीं करना। वृद्धि हुई, कितने की हुई जी 16 रुपये की हुई, गुणा जी 100 डिवाइड बाय जी 80। कितनी थी 80 रुपये थी पहले, तो 16 पंजे 80 और 5 से काटोगे कितना आएगा 20। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 20%। आंसर इजी तरीका है क्या कि वृद्धि इंटू 100 डिवाइड बाय 80, जो मूल्य पहले था, बस खत्म। 30 सेकंड से पहले बहुत ही कम समय में ये करना है, कुछ नहीं करना। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, प्रतिशत कमी ज्ञात करना। हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है प्रतिशत कमी ज्ञात करना। और स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और फिर उसकी जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक, कुछ नहीं करना, ये भी इसी की तरह है कि प्रतिशत कमी कि जी कमी हुई, कितने की हुई, पहले 30 से दौड़ रहा था, अब कितने से दौड़ रहा है 25 से। तो सीधी सीधी कितने की कमी होगी 5 की, गुना 100 डिवाइड बाय जो पहले थी वास्तविक, हमेशा वास्तविक लेना है, ये रहा। बस काट दो इसे, 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 50/3 और या कह सकते हो 16 से ही 2/3
प्रतिशत क्या होगी जी, कमी होगी। आंसर क्या किया, कुछ नहीं किया, कमी गुना 100 डिवाइड बाय 30, बस हल करो, आंसर कितना 16 से ही 2/3% क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और ब्रेक के कारण उसकी जो गति है चाल उसमें 10% की कमी आई, तो अब उसकी चाल क्या है। ठीक है, तो देखो अब इसकी नई चाल पूछी है ना, नई चाल। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। कितनी चाल है कि जी 75 है। अब 75 का 10% कम होगी ना, तो 10 कम कर देंगे कितना 90, 100 में से घटाकर और बटे में 100, 0 से 0 कट गई, कितना आया, मल्टीप्लाई करने के बाद 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67 डिवाइड बाय 10, तो क्या होगा, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो कमी करी, जो हमारा 75 थी चाल कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसमें हमने क्या कर दिया 10 की कमी कर दी, और 10 की कमी करने के बाद वो कितनी रहेगी 90%, तो बस उसी का 90% निकाल लो, क्या होगा 67.5 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन है कमी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, हमने कहा एक तरफ होगी सीता और एक तरफ होगी गीता। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो गीता है गीता से कम है सीता, अगर गीता को 100 मान के चले, ठीक, तो सीता कितनी हुई 10% कम, यानी कि 90। अब आपको यहां देखना है बस क्या कि जो गीता है कितनी अधिक है जी 10 अधिक है, किससे अधिक है जी सीता से, 90 इंटू 100, बस यहीं से काट दो और क्या आ जाएगा 100/9 इज इक्वल टू कितना होता है 11 से ही 1/9% आंसर। तो गीता की जो आय है वो सीता से 11 से ही 1/9% ज्यादा है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। और दूसरा तरीका एक और है क्या कि 10% कम है 1/10। ठीक है, इसमें जो गीता होगी वो 10 हो जाएगी और जो सीता होगी वो 9 रह जाएगी। तो अब आप यहां पर भी तुलना कर सकते हो, कितनी कम है कि जी 1 कम है, कितने से 9 से, इंटू 100, और 100/9 इज इक्वल टू 11 से ही 1/9% आंसर। चाहे तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से, ठीक है, आंसर वही आना है। तो कोई सा भी तरीका अपना सकते हो आप। कितना अधिक है गीता, गीता जो है वो सीता से 11 से ही 1/9% अधिक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कमी के या वृद्धि के आप कर सकते हो। राइट, तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नया क्वेश्चन है क्या कि अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसे कैसे करेंगे।
तो देखो ये कह रहा है कि 16 सही 2/3%। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि फ्रैक्शन को या परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से बदलना है, और ये तो सीधा सीधा है कि 16 सही 2/3%। ये याद होना चाहिए कि किसके होता है, 1/6 के। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो हर होता है वो वास्तविक संख्या होती है, और जो हमारा अंश होता है वो होता है परसेंट रिजल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो वह संख्या क्या है, वास्तविक संख्या निकालनी है। तो देखो हमने पता है क्या कि 16 सही 2/3% बराबर 1/6 के। अगर हम 6 को वास्तविक संख्या माने, 6 का, इसी 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब हमारी जो संख्या है, तो 6 में 1 जुड़ गया तो वो संख्या क्या होगी जी, 7 होगी। क्या होगी जी, 7 होगी। और वो मिलकर किसके बराबर बैठ रही है, 4956 के। 7 बराबर है, देखो 6 में 1 जुड़ा 7 बना। ठीक है, इसे बराबर रखा किसके, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या 4956 बनाती है। तो 7 बराबर है 56 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर होगा 49 डिवाइड बाय 7। 7 से काट लेते हैं, 7 सत्ते 49, 0 7 अट्ठे 56, तो 708 बार कट गया। तो हमें निकालना है क्या, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या क्या है हमारी 6। तो हमें तो 6 यूनिट का मान चाहिए ना बस। तो कितना हो जाएगा, 708 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आया 42 48 आंसर। तो हमारी जो वास्तविक संख्या थी वो 4248 थी, उसमें हमने कितना जोड़ा 708, और वो संख्या क्या बन गई 4956। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 56 70 बनाता है। कितना बना रहा है, 56 70। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या है जिसमें 6 सही 2/3% जोड़ने पर कितना बनाए, 56 70 बनाए। ठीक, तो देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, प्लस का, इसमें क्या कर रहे हैं माइनस। तो ये कैसे करना है, 6 सही 2/3%। ठीक, तो हमें ये पता होनी चाहिए कि 6 सही 2/3% बराबर क्या होता है, 1/15 होता है। और जो हमारा हर होता है वो वास्तविक संख्या होता है, और जो हमारा अंश होता है वो उसका परसेंट रिजल्ट होता है। ठीक, तो अब हमें क्या करना, वो कह रहा है कि इस पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, तो इसमें क्या घटाने के लिए बोल रहा, तो क्या आ गई, कमी आ गई, वहीं घटा दो माइनस। तो क्या होगा कि जी 15 में से 1 घटाने पर 14 बचा, और 14 यूनिट सपोज करो कितना बना रहा हमारा 56 70, 56 70 बनाता है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 56 70 डिवाइड बाय 14, और जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 14 चौका 56, 0 14 पंजे 70, 405। बस वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो 15 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 का हमें पता है 405, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 गुना 405, तो कितना हो जाएगा 60 75 आंसर। यही समझ लो कि जो हमारी वास्तविक संख्या थी वो थी 6075, उसमें से हमने घटाया कितना 405, तो वो बना कितना 56 70 5670।
तो वास्तविक संख्या क्या आती है हमारी 6075, या कह सकते हो 6075। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एक संख्या में 84 की वृद्धि करने पर वह स्वयं की 107% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक, तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से करने होते हैं। हम 100% लेके चलते हैं, तो वो कह रहा है कि 84 की वृद्धि हुई, ठीक है, और वो स्वयं की कितनी प्रतिशत होगी 107%। कितनी बढ़ गई 7% ही तो बढ़ी, तो 7% ही ले लो। 7% बढ़ गई ना 100 से, तो 7% बराबर कितने के कि जी 84 के है जी। यहाँ 7% बढ़ रही है और वहाँ कितनी बढ़ा रहे हैं हम 84, तो 1% क्या हो जाएगी कि जी 1% हो जाएगी 84/7, और उसे हम लेते कितने पर है कि जी 100 पर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई यही कर दो ना इंटू 100। बस कितनी बार जाएगा, तो वो संख्या हो जाएगी 1200। आंसर कितने प्रतिशत बढ़ी 7, कितनी बढ़ाई 84, 7% बराबर रखा 84 के, और 1% निकालने के लिए क्या गिरा 84/7, तो 100% निकालना, जब 1% का मान 12 आ गया तो 100 का 1200 खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दी। तो अब पूछ रहा है वो क्या कि उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसे कैसे करेंगे, देखो नया क्वेश्चन है तो करने का तरीका भी नया। हमें पता है हमें गुणा किससे करनी थी 5/3 से, लेकिन हमने कर कितने से दी जी 3/5 से कर दी। सही ये था, गलत ये हो गया। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना, अब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का एलसीएम, दोनों के हरों का एलसीएम, और एलसीएम कितना है 5 तिया 15, तो बस इसमें भी 15 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 15 की मल्टीप्लाई, बराबर बराबर कितना 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 जी। वो संख्या तो थी 25, लेकिन गलती से क्या होगी कि जी 9 होगी। जो संख्या हमारी 25 आनी थी वो कितनी आई जी 9 आई, तो गलती क्या हुई कि जी 16 की गलती हुई है। कितने की गलती हुई कि जी 16 की, कितने पर हुई कि जी 25 पर हुई, इंटू 100, तो क्या होगा 25 चौका 100, 16 चौका 64% आंसर। तो हमारा जो उत्तर में गलती प्रतिशत है वो कितना है 64%। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि चीनी की कीमत में 30% कमी होगी, कि चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। अब उसकी खपत कितने प्रतिशत अधिक यानी बढ़ा दी जाए ताकि खर्च केवल 10% हो, कि खर्च में जो कमी आए वो केवल 10% आए। तो देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 100 मान के चलो। ठीक है, और जैसे वो कह रहा कि किसमें कमी आ गई कि जी खर्चा जो है वो 70 पर हो गया, 30% की क्या आ गई जी कमी आ गई, हो गया। अब कह रहा कि खपत बढ़ानी है, और खपत बढ़ाने के बाद जो हमारे 100 रुपये खर्च होते थे वो 100 ना होकर अब कितने 90 रुपये हो रहे हैं। पहले कितने होते थे 100, 10% कम कर दिया तो 90 होने चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना, कितने बढ़ाई जाए कि जी 20 बढ़ा दो, कितने पर जी 70 पर, इंटू 100, तो 0 से 0 कट गई और 200/7 क्या आ जाएगा, काटो, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 अट्ठे 56, 4/7% आंसर। तो हमें जो खपत बढ़ानी पड़ेगी वो कितनी 28 से ही 4/7% की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी उसे बढ़ा दिया जाएगा। खपत मतलब कि जिसे हम यूज कर रहे हैं, तो पहले यूज करते थे, ठीक है, तो अब क्या हमें 28 से ही
4/7% और अधिक खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल ज्ञान ऑफ टेक्निकल को सब्सक्राइब करें।